मेहनत का फल। एक गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहते थे। राम बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि श्याम बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। श्याम तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन राम कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर श्याम ने राम को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर राम बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी फसल अच्छी हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। श्याम ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। राम चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह श्याम जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। राम वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने राम को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। राम ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने राम को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद राम भी श्याम की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।